देखो, अब तुम्हारी माँ के साथ एक पल नहीं रह सकती। नाश्ते को मेज पर पटक कर रखते हुए रूपाली बोली। हर दम खांसती रहती है और कितना भी खिला पिला लो इनका पेट ही नहीं भरता। जब देखो तब किचन में जाकर कुछ ना कुछ खाती रहती है। बेचारा विवेक ऑफिस जाने के पूर्व रोज रोज का यह उल्हाना नाश्ता देते समय सुनता। रूपाली सुबह का नाश्ता क्या देती, बल्कि साथ में सास की बुराई की दुहाई भी देती रहती। विवेक की भलमानसाहत है कि वह रूपाली से तो कुछ ना कहता, लेकिन वो जानता था कि उसकी माँ को ठीक से खाना नहीं मिल रहा, इसलिए रसोई घर में कुछ खाने को जाती है। उसके संस्कार ऐसे हैं कि वो रूपाली को डपट नहीं पा रहा, ना ही ऐतराज दिखा रहा, लेकिन इस किचकिच से निजात पाना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो रूपाली को शह मिलती। विवेक की शादी को 1 साल बीत चुका था। अब 1-2 महीने की प्रेग्नेंट रूपाली बहुत ही कमज़ोर हो चुकी है। गर्भ ठहरने के पहले माह के दौरान जी मचलना, तेल घी की चीज़ों से उबकाई आना आम बात है। ऐसी ही विकट हालत से रूपाली भी रूबरू है। ज़्यादातर बेड पर ही बेसुध पड़ी रहती और किचन को विवेक की माँ ने संभाल लिया। और रूपाली को खाने में दाल चावल, सादी सब्जी, दही सलाद देती, जिससे रूपाली की गर्भावस्था के दौरान होने वाली कमजोरी ना के बराबर हो गई थी। अब चौथा महीना चल रहा था। सुनो रूपाली, माँ को वृद्धाश्रम भेज देते हैं। अब तुम पहले से बेहतर महसूस कर रही हो और माँ को लेकर तुम तनाव में आ जाती हो। उनके खांसने पर परेशान हो जाती हो। खाने पीने पर भी ऐतराज है तुमको, इसलिए उनका यहाँ से जाना मुनासिब होगा। जा रहा हूँ रविंद्रनाथ टैगोर वृद्धाश्रम में माँ के नाम की अर्जी देने, तभी रजिस्ट्रेशन हो पाएगा, ठीक है ना। अब तो रूपाली को काटो तो खून नहीं। इतने दिनों में गर्भवती रूपाली को आभास हो गया था कि बुजुर्ग अनुभवी सास का घर में होना कितना ज़रूरी है। आज वो नहीं होती तो उसकी हालत बहुत ही खराब हो जाती। और एक उसकी सगी माँ है जिसने केवल फ़ोन पर हालचाल भर लेकर ही इतिश्री कर ली थी। नहीं नहीं विवेक, माँ जी को कहीं मत जाने दो। वो तुम्हारी माँ है और ये घर उनका भी है। उनका रहना ही हमारी ताकत है और आज माँ जी की वजह से ही मैं ठीक ठाक हूँ। लेकिन तुम तो शिकायत करती थी ना, अब क्या हुआ? तुम्हारी प्रेगनेंसी के समय तुम्हारी माता जी को बुला लेंगे, इसमें क्या है। मेरी माँ नहीं रहेगी तभी तो तुम सुकून से जी पाओगी। और बेचारी माँ भी वृद्धाश्रम में अपनी हमउम्र संगी सहेलियों के साथ से घुल मिल कर अपने जीवन को चैन से बिता लेंगी। विवेक अपने तर्कस से तीर चला चुका था जो सीधे रूपाली के हृदय को छलनी कर गया और वो फफक फफक कर रो पड़ी है। ओहो, माफ़ कर दो विवेक, माँ जी बहुत अच्छी हैं। मुझसे बहुत बड़ी चूक हो गई जो उनके विशाल ममता भरे हृदय को पहचान ना सकी। कहते हुए आंखों से झरझर आंसू बह चले। इतना देख विवेक भी स्नेह भरी मुस्कुराहट के साथ बोल पड़ा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, माँ कहीं नहीं जा रही हैं। अब तो खुश होना। विवेक के बुद्धि कौशल और सूझबूझ ने रूपाली के मन को एकाग्र कर सास के प्रति सम्मान ला दिया। वो एक स्वस्थ बच्चे की माँ बन चुकी है और पोते को दादी अम्मा का प्यार मिल रहा है। कहते हैं ना, जब जागो तब सवेरा।